त्यागी समाज 2024 के चुनाव में बीजेपी का करेगा बहिष्कार। मेरठ में करेंगे श्रीकांत त्यागी बड़ी सभा। नोएडा के श्रीकांत त्यागी आज उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर पहुंचने तो बीजेपी पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा लोकसभा चुनाव से पहले मेरठ में एक बहुत बड़ी सभा करेंगे जिसमें जो निर्णय होंगे उनका खुलासा करेंगे। नगर निकाय चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में त्यागी समाज भारतीय जनता पार्टी का बहिष्कार करने का काम करेगा। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने समाज को नकारने का काम किया, उन्होंने कहा कि गौतम बुद्ध नगर में 8 लाख लोगों की संख्या को सरकार ने अनदेखा करने का काम किया तो स्वाभाविक है समाज इसका तो बदला लेगा। बहरहाल और क्या कुछ कहा श्रीकांत त्यागी ने, आपको श्रीकांत त्यागी का पूरा भाषण सुनाते हैं, सुनिए। सम्मानित साथियों, जैसा हमारे भाई पूर्व जिला पंचायत सदस्य हरीश त्यागी जी अभी अपनी बातों में बता रहे थे कि समाज की एकता में बड़ी शक्ति है। अन्यथा किसी भी दल में, किसी भी पार्टी में या किसी भी संस्था में हमारा उतना ही महत्व है जितना जरूरत पड़ने पर हमारी मदद करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। इससे ज्यादा कोई महत्व नहीं। सम्मानित साथियों, हमने भी बहुत लंबे कम उम्र में और बहुत लंबे समय से समाज को अपना समय और समाज की सेवा करने का काम किया और करीब 8 साल से भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेकर उसका भी काम करने का काम किया। आज स्थिति ये है कि समाज का कोई व्यक्ति जब ऊंची उड़ान भरता है तो चूंकि समृद्ध, संपन्न और शिक्षित समाज, त्यागी समाज होने के नाते हम लोग बहुत संकोची होते थे। इस धरने से पहले, इस आंदोलन से पहले तो संकोच के चलते अपनी बात, अपना दर्द किसी से कह नहीं पाते थे। इसीलिए समाज में एक दूसरे के साथ जुड़ते समय उसको एक साथ लेके चलने में बड़ी समस्याएं हमने झेली और यही कारण रहा कि हमारे साथ भी एक जब समस्या घटी तो भारतीय जनता पार्टी ने, उसकी सरकार ने, प्रशासन और पुलिस ने एक षड्यंत्र, कूटरचित, प्रायोजित तरीके से किए गए कृत्य में हमें फंसाया और एक राजनीतिक हत्या, राजनीतिक छवि को धूमिल करने, उस षड्यंत्र को इस तरह बनाया कि एक व्यक्ति जो राजनीति में अपने समाज की सेवा कर रहा है, समाज में काम कर रहा है, अन्य समाज को साथ लेके चल रहा है और दो बार मोदी नगर से संभावित प्रत्याशी के रूप में भाजपा की लिस्ट में नाम लिखा होने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य होने के साथ में पार्टी का अन्य राज्यों में प्रचार प्रसार व कार्य करने का काम कर रहा था। उस व्यक्ति को 3 दिन के अंदर 354 के फर्जी अभियोग, पेड़ लगाने, जिस जमीन का पैसा देकर रजिस्ट्री कराई गई उसका झूठा अभियोग, उसमें अवैध कब्जे के अभियोग, उसके साथ ही साथ झूठे मुकदमों के साथ गैंगस्टर एक्ट, और जब पेट नहीं भरा तो 25,000 रुपए का इनामी बदमाश घोषित कर दिया। यह पूरा प्रकरण मात्र 3 दिन में हुआ सम्मानित साथियों। और जब 3 दिन में प्रकरण हुआ तो मैं 3 दिन तक खाना नहीं खा पाया। मैं जहां जहां भी गया, अपने लोगों में जब बात की तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं क्या किसी आतंकवादी संगठन के साथ जुड़ा हुआ था क्या, कोई किसी अलगाववादी संस्था का कमांडर था क्या। वो महिला हमारे घर आई शराब के नशे में, हमसे, हमारे कर्मचारियों से अभद्रता कर रही थी। बदले में आदमी की प्रवृत्ति एक ऐसी होती है कि बहुत ज्ञान देने वाले लोग भी जब ऐसा समय आता है तो अपना विवेक खो बैठते हैं। मुझसे एक अधिकारी ने कहा जब अरेस्टिंग हुई कि आपने ऐसा गुस्सा कैसे आ गया कि इतना ज्यादा कुछ आपने बोल दिया, बताइए।
हमने कहा आपसे आपका सिपाही जब उल्टा बोल जाता है तो आप सस्पेंड की धमकी दे देते हैं उसको, और जब गाली दे देगा आपको तो शायद उसको वहीं नंगा करके आप पिटवाएंगे, इससे नीचे रुकेंगे नहीं। और आप तो पढ़े लिखे IPS, और आप एक हम जैसे व्यक्ति से उम्मीद कर रहे हैं जो भगवान महर्षि भृगु, महर्षि ऋचिक, महर्षि जमदग्नि और भगवान परशुराम के वंशज है, कि हम लोग वहां गाली खाएंगे? स्वाभाविक है, अगर कोई क्रिया होगी, प्रतिक्रिया होगी तो उसकी क्रिया भी होगी। मैं मानता हूं कि किसी भी महिला से अभद्रता करना गलत है। क्या अपने मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा करना भी गलत है? जरा मुझे बता दीजिए आप लोग, क्या गलत है क्या? तो मैं उस समय अपने परिवार के मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा ही कर रहा था, क्योंकि जब हमारे किसी प्रांगण में किसी चीज को जबरन उठाने का कोई प्रयास करेगा तो उसको रोकना हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। यही गलती है मेरी, और इस गलती के लिए हम गैंगस्टर और 354 की पता नहीं हमने क्या क्या आरोप लगाकर हमें 72 दिन तक जेल में रखा गया। मैं हरीश भाई का समर्थन करूंगा, मैं मांगे राम जी का समर्थन करूंगा, और मैं अविनाश भाई का भी समर्थन करूंगा कि हमें लड़ाई उसके साथ लड़नी चाहिए जो हमारी लड़ाई का सराहना करे और समय आने पर हमें सम्मान के साथ में अपने बीच में रखेगा। जब 72 दिन तक मैं जेल में बंद था, मेरी आवाज बंद कर दी गई, तो यही मांगे राम जी मेरे पास जेल में मिलने आए और मुझे कहा कि बेटा मैं तेरी लड़ाई लड़ना चाहता हूं, लेकिन ऐसा ना हो कि मैं लड़ाई लड़ूं और तुम पीछे हट जाओ। मैंने कहा बाबूजी आप लड़ाई लड़िए, मैं वादा करता हूं मैं श्रीकांत त्यागी, मैं परशुराम का वंशज हूं, मुझे जहां भी रहना जाना होगा वो बात अलग है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आपके लिए, जब आप मेरी लड़ाई लड़ेंगे तो मैं आपके लिए तन मन धन से समर्पित रहूंगा, और जरूरत पड़ेगी तो श्रीकांत त्यागी अपने परिवार के साथ उस सोसाइटी को छोड़ देगा, लेकिन आपका साथ नहीं छोड़ेगा। सम्मानित साथियों, लेकिन जब वो आंदोलन की शुरुआत हुई तो कहते हैं ना कि मेरे चिराग के उजाले से हवा छटपटा रही है, हवा मेरे चिराग के उजाले से छटपटा रही है हवा, और कुछ दिनों से कुछ तेज चल रही है हवा, कुछ दिनों से कुछ तेज चल रही है हवा, और जो गढ़ रहे थे मेरे विरुद्ध षड्यंत्र उनको खबर नहीं है अब कुछ और चल रही है हवा। क्योंकि हमने कतार चिरागों की लगा रखी है, और जो हमारी अनुकंपा सत्ता में उन्हें सर्द हवाओं से लगा रखी है। इनको पता नहीं है कि हम कोई छुआरे बादाम थोड़ी बेचते हैं भाई, हमें यूं ही नहीं ये तर्ज सुखनाया है, हमने पांव बुजुर्गों के दबाए हैं तो फनाया है। सम्मानित साथियों, सारी बात हमसे पहले यहाँ जो भी लोग कर रहे थे वो बहुत अच्छी बात कर रहे थे। लड़ाई क्या है? लड़ाई अपने मान सम्मान की रक्षा है, अपने समाज की रक्षा है। हम राजनीतिक क्षेत्र में रह के राष्ट्र कार्यकारिणी में रहे, अपनी रक्षा नहीं कर पाए। कैसी पार्टी, कैसा संरक्षण, और किस आशा और उम्मीद से हमारे लोग जमीन पर काम कर रहे हैं? जब हमारी रक्षा के लिए पार्टी पीछे हट गई तो उनकी क्या पिसाद, क्या हैसियत है? किस आशा उम्मीद से कर रहे हैं? मैं इसी के साथ आपसे बस यही कहूंगा, जहां आशा और उम्मीद आपकी परवान चढ़े, दिखाई दे कि यहां सक्षमता है और मेरे साथ देने का काम करेगा, हमें वहां जुड़ना चाहिए। क्या फायदा ऐसे रिश्तों का, ऐसे संबंधों का जो समय पर आपको पहचानने से मना कर दे? अगर ऐसे रिश्ते बनाने हैं तो फिर कोई श्रीकांत त्यागी जैसी दुर्घटना आपके बीच में होगी। आपसे ही कहना है, मेरे काम क्या आया? जो 15 साल समाज को दिए, छात्र राजनीति से समाज की सेवा की, वो काम आया। उनकी जागरूक से जो समाज जागरूक हुआ और आप लोगों का आशीर्वाद मुझे मिला। मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर ने तो मुझे अपना बेटा मान के आशीर्वाद दिया, और यहां से लेकर नोएडा गौतम बुद्ध लड़ाई लड़ने का काम किया। अरे और तो और, जब इंडिया टीवी के बिके हुए पत्रकार श्रीकांत कह के उसको मुझे प्रताड़ित कर रहे थे मीडिया के माध्यम से, तो मांगे राम जी, मेरे ही समाज के लोगों ने कहा श्रीकांत त्यागी जी के बात करना, तुझे बाइट नहीं देंगे हम।
इतना सम्मान मेरा समाज ने मुझे दिया, मैं जीवन भर अपने समाज का ऋणी रहूंगा। और इसी के साथ ये भी कहना चाहता हूं, आपने मेरे साथ साथ जो मेरी आवाज जेल में बंद हो गई थी, उस आवाज को उठाना, वो मेरे परिवार को भी आवाज के साथ बुलंद करने का अगर काम किया तो मेरे समाज ने किया और किसी ने नहीं। सम्मानित साथियों, एक शेर पढ़ूंगा इनके लिए कि मुझे भला जरा उनको भी लगा दो चार थपेड़े हल्के हल्के से, जो लोग साहिल से बैठ के इस तूफान का नजारा ले रहे हैं। और आज फिर कोई कतरा कहीं उभरता है, हमसे समुद्र के लहजे में बात करता है। हमारी छतों के दिए तो कब के बुझ गए होते, कोई तो है जो हवाओं के पर कतरता है। कौन है? ये समाज है, ये समाज है उस हवाओं के पर कतरता है। और जमी की कैसी वकालत फिर नहीं चलती, जब फैसला मेरे समाज के हाथों से उतरता है। इसी के साथ मैं इतनी बात आपसे विराम करूंगा बोलकर कि हमारी एकता ने जो ताकत दिखाई है, त्यागी महासम्मेलन ने ताकत दिखाई है, आज भाजपा की और वर्तमान सरकार में शासन प्रशासन की एलआईयू दिन भर पीछे पीछे घूम रही है। कहां जा रहे हैं, कहां स्वागत हो रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, क्यों मिल रहे हैं, भीड़ इकट्ठी होने वाली है, विरोध प्रदर्शन होगा। अरे भाई, जब बोओगे पेड़ बबूल के तो क्या बेर खा लोगे? जब कृत्य ऐसे षड्यंत्रकारियों के बीच में अब तक उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, समाज के हजारों ज्ञापन जिले वाइज, मंडल वाइज, उत्तर प्रदेश के साथ साथ राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, 7-8 राज्यों के ज्ञापनों को आपने कुछ इज्जत सम्मान नहीं दिया तो क्या मिलेगा? तो मैं तो कहता हूं, अगर इस चीज की सीख हमारे समाज में आ गई हो तो बहुत जल्दी निर्णय लीजिए, क्योंकि आगे चुनाव भी है। जब तक कोई बहका लेगा, और हमें जो समाज निर्णय ले वो हमें आदेश करिए, हम उसी का पालन करें। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक साथ बोलेंगे, जय परशुराम, परशुराम भगवान की जय, त्यागी समाज की जय, श्रीकांत त्यागी जी की जय। भाई, सबसे पहले तो मैं सभी अतिथियों का और बाहर से आने वालों का अपने गांव कुतुबपुर की ओर से धन्यवाद करता हूं। देखो, मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि हम लोगों ने 99% वोट दे रखी। भाई साथ हमारे समाज का तो यह ढंग हो रहा, अगर मेरे माँ बाप को गाली देता, बड़े भाई को गाली देता, तो ये चुप भी कहा जगह। अगर भारतीय जनता पार्टी को गोली दे दी ना तो ये गोली भर लेंगे। या हमारे पत्रकार बंधु बैठे, एक बात आ रही, भाई श्रीकांत त्यागी जी भी कह रहे हैं कि उस महिला ने गाली दी, हमारे से गलती हुई, लेकिन हम पत्रकारों को आगे कह रहे भाई कोई गलती नहीं करी श्रीकांत ने। वहां रसगुल्ले बेसन के लड्डू दे रहे थे, किरिया पर बढ़ती किरिया हुई, मेरे घेर में तो सब एक पड़ने लगा। तू बता, जनता टपकता जाएगा खून, क्या मतलब था भाई उसको मारने का? वो सारी जो थी प्री प्लान थी। और हम इन अफसरों को, सरकार को चेतावनी देना चाह रहे कि जो सरकार के दिमाग में है, एक श्रीकांत त्यागी अभी गया जनपद मुजफ्फरनगर का, एक हमारा छोटा भाई बैठा है गोपाल त्यागी, 2 मुकदमे लग गए इस पर। और मैं आपको बताना चाह रहा भाई, त्यागी ब्राह्मण समाज के लोग बैठे, सब समाज के, कई लोग तो ऐसे हैं जो जाट समाज के, गुज्जर के भी हैं, जो इन्होंने ठेकेदार बना के उन्होंने करोड़ों रुपए कमाए। और इस पर 2 मुकदमे रह गए। पिछले साल मेरी आमना साहब ने इस कपिल देव मंत्री की साथ, संजीव बालियान की साथ, देखो श्रीकांत त्यागी भाई मैं जानता नहीं था, मेरा रिश्तेदार नहीं था, लेकिन हम अभी एक अंतर तो वही, जब हमने टीवी में देखा भाई यार इसका तो मामला है, इन्हें 99% तोड़ दो, और जो भी हमारे समाज का आदमी फंस गए ना उसे ठाक मरोड़ दो। जो आदमी 2, 2.5, 3 करोड़ रुपए खर्च करके और सम्मित पात्रा ये कहता हो कि हमारा ये
₹2 का भी मेंबर नहीं है। सम्मित पात्रा जी, हम आपको बता रहे, श्रीकांत त्यागी जैसे लड़के को अगर आप ये कहोगे ₹2 का मेंबर नहीं, तो तुम्हारा त्यागी भूमिहार ब्राह्मण समाज भी खोटे पैसे का भी वोट नहीं है। वोट नहीं मिलने क्या का तुम्हें, वोट नहीं मिलने की। और हम बहुत जल्दी जनपद मुजफ्फरनगर में यहाँ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और कपिल देव जो मंत्री है इसके औकात दिखाने का काम करेंगे। सम्मानित साथियों, बारात मुकदमे पाया था 5 घोड़ लग गए, मिनट जाकर 17 होगा आज भी हरी पेपर में। यो ना तो हम दिखो मुकदमे डालो, पत्रकार भी बैठे मुकदमे लग जाओ 50 हो। जब समाज की जिम्मेदारी बढ़ेगी तो साकड़ा पार हो जाओ। हमें जो होना वो नहीं है। हम तो भाई गर्दन भी कटेगी, गर्दन कटवा देंगे, लेकिन कहीं भी अगर सरकार के द्वारा या किसी अफसर के द्वारा अगर समाज के क्या, हम तो ऐसा है कि जो 12 मुकदमे मेरे को लगे वे जो है जाट, गुज्जर, मुस्लिम और लोगों के लिए लगे। और आज भी मैं सर समाज की बात करता हूँ, त्यागी भूमिहार ब्राह्मण के साथ साथ अगर किसी को भी इस सरकार ने बदले की भावना से काम करा तो हम इसका घुस भरने का काम करेंगे, इसका इलाज करेंगे। इसका बहुत होली, ये बहुत होली। और रही उसकी बात, देखो हम बता रहे वोट तो कम दे रहे और इसका मजा उठा रहे हो। मैक सोसाइटी वहां जाकर देखो, मैं गया वो मैक सोसाइटी में, आप अगर जाकर देखोगे तो रुकोगे हम कौन सी दुनिया में आए। उनके घर में 2.5 वोट, और जिस दिन वोट गिरने जा वहां का पाड़ा हो या गर्मी हो, तड़के के टाइम तो रुका दो, पापा गर्मी हो रही, दोपहर को दोपहरी हो रही, तीसरे बाद को लाल लग रही और 5 बजे हम नहीं जाते। वोट तो हम देंगे, राज ये करेंगे, जो नहीं चलेगा भाई। और हम खुली चेतावनी दे रहे, सरकार को भी दे रहे, अफसर को भी दे रहे, हम ठहरे गुलाम नहीं है। वो श्रीकांत त्यागी हो या कोई कमलकांत त्यागी हो या विनोद त्यागी हो, हम तो भाई अपने को तैयार करेंगे। हम चुनाव लड़ेंगे, विधायक बनाओगे, हम किसके पीछे नहीं फिरते। हम जो है, और मैं आपको एक और बता रहा, वो मांगेराम त्यागी हो, वो श्रीकांत त्यागी हो, अमरीश त्यागी हो, अविनाश त्यागी हो, भाई हम तुम्हें बता रहे, अगर कोई आदमी गाड़ी दे रहा हमें, मेरे को भी आई अब 1 करोड़ रुपए ले लिए, गाड़ी ले ली, ये ले लिया, और अब मैंने कहा रहा किसी को गलत समझ ना करो, जो कह रहा कहने दो, अपने की सुन लो भाई, सुनने का टाइम है। बिल्कुल ना किसी को गाड़ी दो, ना किसी को कुछ करो, सब अपने हैं। आज का समय यह है कि हम अपनों से नहीं लड़ना, हमारी लड़ाई सरकार से है। इन्हें ना छोड़ो, इनके देखो, मैं तो ना तो फेसबुक खोल लूं, मुझे और उस दूसरा बताओ तेरे बारे में त्यागी लिख रखा, अरे मैं कुछ लिखी तो रखा, कुछ लिया तो नहीं मेरे बता, लिख कर दो। तो मैं आपको बता रहा, ज्यादा टीका टिप्पणी, ज्यादा फेसबुक पढ़ना, ज्यादा व्हाट्सएप पढ़ना, काम करो धरती पर। और धरती पर जब काम करोगे, पूरे देश और प्रदेश में, मध्य प्रदेश तक होना आया, अरुणाचल प्रदेश तभी वहां जो त्यागी भूमिहार ब्राह्मण है। देखो अरुणाचल प्रदेश में भी हर जगह, हर स्टेट में, हरियाणा, उत्तराखंड, हर जगह जाएंगे। और हम यहाँ से उत्तर प्रदेश सरकार को माननीय योगी जी, पत्रकार हमारे सामने बैठे, वोट हमने आपकी शक्ल को देख कर दी थी, इनाम है सुरेश और धनेश और परवेश हरपुनी दी थी, और राजेंद्र अग्रवाल। आप अपना बहुत वोट तो सुन लो, रात को बैठ कर करियो बात। 2.5 लाख वोट राजेंद्र अग्रवाल को दे रखी त्यागियों ने, लेकिन उन त्यागियों की वोटों को 2.5 लाख वोट जो त्यागी ब्राह्मणों की थी, उन्हें नजरअंदाज करके तुरंत एक महिला का फोन आया, महेश शर्मा को फोन किया, महेश शर्मा मैक सोसाइटी में पहुंच गया, और एक बच्चे की तुम्हारे गर्दन कटी। 8 दिन बाद वो जू की तू मिली फ्रिज में थे, जिसमें हमने वहां रोड जाम किया था। महेश शर्मा और राजेंद्र अग्रवाल या भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता, और कहाँ गए वे हिंदू संगठन, कोई नहीं है भाई। केवल धर्म के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट ले रहे, इस बात को कर लियो। और मैं आपको एक बात और बताना चाह रहा, आज ऐसा नहीं था भाई, पारिवारिक मामला था भाई। श्रीकांत आया, हमने जिस दिन वहाँ ओमैक सोसाइटी में मन्नू के पास गया शुरू वाले दिन, यह लड़की इतनी डरी हुई थी और बेहद ज्यादा। हमने महेश शर्मा से बात करी,
हमने कहा तू सामने आता तो कुछ और करता, हो सका हमारी उस दिन FIR ना हो जा, लेकिन वो मेरे फोन पर झगड़ करने लगा, उससे जवाब नहीं मिला। तो हम आपको एक बात बताना चाह रहे, आप अपनी पहचान और अपना स्वाभिमान इनके पीछे ना फिरो। कोई विधायक MP विधायक जी आ जाओ और विधायक जी और MP जी आओ फलाना ढिगड़ा। एक MP अभी विधानसभा चली लखनऊ, एक MLA ने भी दीपक त्यागी के बारे में या श्रीकांत त्यागी के बारे में हाँ केवल इतना तो था कि लखनऊ जो उत्तर प्रदेश का DGP है और गृह सचिव है, एक बात तो कहा था भाई मांगेराम त्यागी ने वहां धरना बहुत बढ़िया चला रखा, अरे चला तो रखा। यहाँ का पुलिस प्रशासन और यहाँ का शासन और प्रशासन तो तुम्हारे हाथ में है भाई। यही है क्या हम तो तमाशा देखोगे। और देखो सुनो, परेशानी आग ना कहीं किसी बात को उठाने में, हमने कोई ना तो परेशानी ना हमें किसी का गिल्ला शिकवा। हमने भी अन्नू को पहले दिन बता दिया था भाई हमारे एक लड़की है, दूसरी लड़की तू है, और मुकदमे लगे। लेकिन इन मुकदमों के साथ साथ मैं आपको बता रहा, जहां समय पेड़ उखड़े पेड़ वहीं लगे और उन लोगों के मकान टूटे जो गृह मंत्रालय में नौकरी कर रहे हैं। आप इसे कम ना समझिए, ये थारी जो है ना सारे संगठन की बात है। उस दिन हम ओमैक सोसाइटी पर थे, पुलिस प्रशासन और पूरा लखनऊ तक का शासन सारा हिला था। और अब भी इनके दिमाग जो है, इनके दिमाग में सड़ान और यह सड़ान पर 240 का स्प्रे होगा। जाके भाई एक गांव में सड़ान घास हो, उस सड़ान घास को क्या मारो 240 मारो, इन पर 240 का स्प्रे होगा। अब जो 1-2 दिन हम भी ठीक हो गए, बीमार हो गए थे, अब पंचायत चलेंगी। और भाई श्रीकांत त्यागी जी आप अपनी तैयारी करो, हम तो भाई हम नहीं मानते, हम तो अपनों को विधायक बनाएंगे। कोई श्रीकांत त्यागी हो, कोई कमलकांत हो, और आपस में कुछ न उसे ये कह दिया जो कह दिया नजरअंदाज करो भाई। अगर इन बातों करोगे निमट के रह जाओगे, जहाँ लड़ाई है वो अधूरी रह जाएगी। अब रही इसके बाद, अब भाई किसी न किसी को क्या ले दिया, क्या दे दिया, क्या हो दिया, हो सका कुछ घरेलू बातों मांगे ना ले दिया हो, फिर देखते रहेंगे। ठीक है, तो मतलब यो है। अब मैं आपको बात बताना चाह रहा कि सारी बात भूल कर और भाई हम तो बधाई दे रहे हैं कुतुबपुर गांव को भी। भाई श्रीकांत बाबू इस गांव में भी बहुत जो ना, हम तो वहां बैठे थे बेचारे, बहुत उथल पुथल है आपस में। और जितना भी हमारा बरला फड़ौदा क्षेत्र है, ये हमारे अमरीश भाई बैठे, ये बैठे हमारे कुलदीप जी बैठे, अविनाश जी बैठे, और सोनू भाई है भसानी से, पप्पू जी है, सलमान है, कई बार गए, दोनों भाई है, नीरज है, राजेश है, गुड्डा। तो इन लोगों का सबका, और भाई दिगोश की बहादुरी पे बैठे हमारे तनवीर भाई है, वहीं बैठे बदला कुछ है, त्यागी जी क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। तो ऐसा नहीं है, चलो सब है, लेकिन भाई झंडा लेने वाला था। और हमने कहा दिया, मेरी सुबह बात हुई अधिकारियों से, मेरठ मका 5 मुकदमा करे, तारा पिताजी आने लग रहा, 5 घोड़ लगा दियो, अगर पीछे नहीं हटने का रहा मेरठ में, रहा मेरठ। तो मुकदमे सुगत में कुछ नहीं है, आप बेफिक्र हो। और मैं भाई बधाई दे रहा हूँ उस मेरठ शहर को भी, मैं खुले मन से उस जनपद मेरठ को भी बधाई दे रहा हूँ, जहाँ से देश आजादी की 1857 की जो लड़ाई चालू हुई थी, भाई उन लोगों ने साथ में जो जनपद मेरठ के थे, जो क्रांतिकारी थे बैठे, इन लोगों ने, और वे कुछ हो रहा है, उनकी गाड़ी में पंचर हो गई, आज उन्हें देखूंगा। और मैं बधाई दे रहा हूँ लोगों को, जो लोग वहाँ 24 घंटे पानी में और बारिश में, तूफान में अफसरों ने धमकाए, सरकार का प्रेशर पड़ा, लेकिन कोई प्रेशर नहीं माना। और ये तो सुनो, कुछ लोग कह रहे धरना खत्म कर दिया, हम इसका भी शपथ दे रहे। तो मैं बोलता तो मैं पंचायत में, लेकिन यहाँ मकान बैठे अपने तुम, अगर वहाँ धरना होता, हमने कसम खाई थी श्रीकांत 1 महीने में हो, वो 2 साल में, 4 साल में हो, उस दिन जाएंगे, उस दिन श्रीकांत मेरे बीच में लगा, वो प्रण हमारा पूरा हो गया। अब जगह जगह होंगे आंदोलन, कस्बे होंगे आंदोलन, शहर होंगे आंदोलन, और नगर निकाय के जो चुनाव आ रहे, इस भारतीय जनता पार्टी को इसकी औकात दिखाने का काम करेंगे हम।
हम अपने समाज के पांव पकड़ो, इनके हाथ पकड़ो, इनके सिर पकड़ो या कुछ भी करो, हमारा काम है। हम कस्बा कस्बा जाएंगे, शहर शहर जाएंगे और जिला जिला जाएंगे और महानगर में जाएंगे और हम इनका इलाज भरने का काम करेंगे। भाई भारतीय जनता पार्टी वालों, हम थारे गुलाम नहीं है, गुलाम नहीं है। सुनो, भारतीय जनता पार्टी हो तो गंगा जलमता ही निकल गया, और बसपा है अज्ञा दलितों की, कांग्रेस है अज्ञा धर्मनिरपेक्ष की बात करा, समाजवादी पार्टी अज्ञा मुस्लिमों की, और ये हरिद्वार तो गंगा जी में तो सारे कुत्ते लगाएगा वहाँ। इन तो भ्रष्ट कोई नहीं, गुलाम का रे मुकदमा ठोक दिया। इससे भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा। मैं भी रहा कुछ दिन इसमें। जिस दिन मेरे बाप बताई थी ना, और मैंने सबको जिला में फोन करे, 2 बजे फोन बंद हो गए थे, 2 बजे उसी दिन टाटा बाय बाय करती थी। तो जिस पर भी आफत पड़ा ना, यो से नुका दो मेरा मेंबर नहीं है। तो भाई बिल्कुल आप जो ना ईसा अलविदा कहा दो, और हाल मतलब त्यागी समाज के गांव में मैं बधाई दे रहा हूँ। इस समाज के लोगों को मैं बधाई दे रहा त्यागी ब्राह्मण भूमिहार समाज को। इनके गांव में भाई कहीं भाजपा के झंडे नहीं है और इनकी हवा खराब है, समझ गए। अब का बिहार में हम खोएंगे तो मैं बंगाली रसगुल्ला, अब का खोएंगे हम तो मैं बंगाली रसगुल्ला विधायक जी आ जाओ। तो मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा, और भाई श्रीकांत त्यागी के साथ में जो टीम चल रही है, और मैं इन्हें भी बधाई दे रहा। भाई लगे रहो अपने काम में। मुजफ्फरनगर आने से पहले गाजियाबाद, मेरठ और उसके बाद मुजफ्फरनगर लगातार हम अपने समाज का दौरा कर रहे हैं। इसी क्रम में कुतुबपुर में हमारे मांगेराम त्यागी जी, जो 52 दिनों तक हमारे लिए मेरठ धरने पर रहे और धरने की अगुवाई की, इनके यहाँ एक हमारे समाज की सभा का आयोजन था, इस पर भी आना हुआ। तो लगातार अपने लोगों से मिलने का काम कर रहे हैं। 2024 का चुनाव नज़दीक है, समाज बड़े पैमाने पर समर्थन दे रहा है और समाज के जो विचार विमर्श है, उनसे जो वार्तालाप है, उस पर चर्चा हो रही है अभी, और कुछ बड़े फैसले समाज लेने की तैयारी कर रहा है, जिसमें हम लोकसभा चुनाव से पहले मेरठ में एक बहुत बड़ी सभा करके उसमें वो जो निर्णय होंगे उनका खुलासा करेंगे और अपने समाज के लोगों से उसी समय अपील के माध्यम से उन निर्णय को लागू करने की कार्रवाई होगी। क्या श्रीकांत जी इस बार आप 2024 का चुनाव लड़ेंगे? नहीं, तो 24 का चुनाव तो 2024 में है, हम लोग तो अभी से समाज के बीच में हैं। तो पहले से तैयारी कर रहे हैं? अच्छा, इससे पहले नगर निकाय चुनाव नहीं, समाज के बीच में चुनाव की तैयारी कैसी? समाज चुनाव सर्व समाज का होता है। हमारे साथ जो घटना घटी, उस घटना को लेके हमारे समाज में बहुत रोष है। वर्तमान सरकार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आज 95% समाज का लोग त्यागी, भूमियार, मोयाल, चितपावन, गालव, अयंगर, अय्यर, दास, मिश्र 14 उपनामों से जाने जाने वाली जाति महर्षि भृगु, महर्षि ऋचिक, महर्षि जमदग्नि और भगवान परशुराम के वंशज बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं। जिस तरीके से हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी ने व्यवहार किया, आज छोटा कार्यकर्ता जो भाजपा में त्यागी समाज का काम कर रहा है, वो असुरक्षित महसूस कर रहा है। इसी पर समाज बड़े पैमाने पर निर्णय ले रहा है और उन निर्णयों को हमसे साझा कर रहा है। इसी क्रम में जो महासभा हम करने जा रहे हैं 2024 से पहले, उसके बाद कहीं चुनाव तय होंगे। नगर निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव है, क्या त्यागी समाज इस बार भाजपा का बहिष्कार करेगा, जिस तरह से आपके लोगों में रोष है? क्यों नहीं करेगा? समाज को जिस तरीके से नकारने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है और लगातार 7-8 लाख लोगों की संख्या में एकत्रित गौतम बुद्ध नगर में त्यागी समाज को अनदेखा करने का काम किया, तो स्वाभाविक है समाज इसका बदला तो लेगा। तो चुनाव में बहिष्कार रहेगा भाजपा का? बिल्कुल रहेगा। समाज के जो लोग हैं, जो प्रबुद्ध लोग हैं, जो आज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े दिखाई देते थे, हमारे प्रकरण के बाद में समाज अगर उनके साथ खड़ा दिखाई दे रहा है, तो खड़ा दिखाई दे रहा है समाज की पंचायतों में। और वो पंचायतें समाज किस क्रम में कर रहा है, इसका तो फैसला 2024 से पहले
बड़ी सभा करके किया जाएगा। किसी पार्टी में जाने का इरादा बनाया, खुद निर्दलीय चुनाव लड़ेगा अपनी कोई पार्टी? अभी तो हमारा समाज ही इतनी बड़ी पार्टी है कि 90 लाख की संख्या में उत्तर प्रदेश में हमारे समाज के लोग हैं। हम उनके बीच में जाकर उनका आशीर्वाद लेने का काम कर रहे हैं। ये वो समाज है जो सरकार सत्ता को बदलने की ताकत रखता है, तो चुनाव बहुत छोटा है इसके सामने, चुनाव शब्द बहुत छोटा है। त्यागी जी का आगमन था, क्या मुद्दे रहे और किस बात को लेकर ये बैठक की थी? बस श्रीकांत त्यागी का घर है, फरमाया आपने, और श्रीकांत त्यागी को सुनकर बस श्रीकांत त्यागी आ रहे। और लोग आज पंचायतों से थी नहीं, लेकिन देखो कितना प्यार है लोगों में भाई। आपस में सब संगठन जो हुआ है तो लोग सब अपने आप, हमने भाई जितने भी जिनके फ़ोन आते रहे आओ भाई। और देखो आज इतना लग रहा है हमारे समाज को कि ये जो भारतीय जनता पार्टी है ना, ये तो थोड़े दिन में भगाओ जनता पार्टी बनेगी, भगाओ जनता, इसको भगाओ। अभी ये बैठा हमारा छोटा भाई यहाँ गोपाल त्यागी, पता नहीं कौन सी बहस खोल ली इसकी कपिल देव की, 2 मुकदमे तो पहले लगा दिए। और हम कपिल देव को बताना चाह रहे हैं, माननीय कपिल देव जी, आप जहाँ से चले आपका स्टेनो था, यो आपका स्टेनो था, और आप जो है ना अपनी औकात में रह लें। जनपद मुजफ्फरनगर हमारा गृह जिला है, जब हम मेरठ जाएगा धरना दे सकें और 2 महीने वहाँ धरना चल सके, तो माननीय मंत्री जी आपके घर के सामने टेंट लगेगा। और यहाँ का डीएम और कप्तान साहब, हमारे डीएम साहब भी सुन लो कान खोल का, ये जब दमादम रिपोर्ट हो रही ना, रिपोर्ट होगी कपिल देव की। मेरे पास सारे पेपर हैं, 5 करोड़ 20 लाख रुपए सन 2004 में है। अगर 5000 रुपये भी किसी किसान पर ना, उस हवालात में रहे जिसमें बहुत मोटे मोटे मच्छर हैं। अभी हम इस मुद्दे उठाओगे माननीय योगी जी और मोदी जी के सामने भी, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चाहे जाना पड़े। अगर गोपाल त्यागी की तरफ को आग करने की कोशिश की ना माननीय मंत्री जी, तो आपको जो है आपकी सदस्यता भी जारी, हम आप चैलेंज कर रहे चैनल के माध्यम से। आपने नंबर 2 में विधायक बने हो और आप सत्ता में बैठ कर हमारे लोगों को परेशान करोगे, हमारी वोट लोगे 99% और हमारा इलाज करोगे। कितनी वोट है तुम्हारी कितनी वोट है भाई? आपके समाज का ही समाजवादी पार्टी से लड़ रहा था, कौन लड़ रहा था? त्यागी भूमि और ब्राह्मण समाज का, सब वोट आप पर गई और ना चाहते हुए गई, और माननीय योगी जी के चेहरे पर गई। लेकिन माननीय योगी जी, हम आपको बताना चाह रहे हैं, हम गुलाम आपके भी नहीं है। आप जो है, अगर तुम्हारे दिमाग में यह है कि हम कोई वो नहीं होने की, नाराज है बहुत जनता नाराज है। नगर पालिका में खुलकर विरोध करेंगे माननीय योगी जी, 5 मुकदमे वहाँ लग लिए। माननीय योगी जी, कब उसका जो बाप है वो 2 दिन ठोकर खाकर धक्के खाया गए दीपक का खजूरी से, और वो वहाँ चला। आप 2 मिनट का टाइम भी नहीं, उसकी गर्दन कट गई। कहाँ गए हिंदू संगठन और कहाँ गई भारतीय जनता पार्टी? आपके चेहरे को देख कर वो दे रखी, इन्हें देख लो, और नहीं तो सारा नुकसान कर देंगे बहुत ज्यादा। नगर निकाय चुनाव में जो त्यागी समाज है बहिष्कार करेगा? अरे बहिष्कार क्यों करेगा? अपने को लड़वाओगे, बहिष्कार क्यों करता? बीजेपी का, भाजपा का बहिष्कार? भारतीय जनता पार्टी का बहिष्कार नहीं करते, अपने को चुनाव लड़वाओगे। ये नुका रहे, और सुन लो मेरी, ये नुका रहे किला चढ़ा भाट नहीं फोड़ता, भाट तो फोड़ता नहीं, भट बुझे यहाँ फोड़ देने का इलाज कर देंगे भारतीय जनता पार्टी वालों का। अपने को चुनाव लड़वाओगे किसी को, त्यागी को, और इसका बहिष्कार तो बना भी हो जाएगा। खजूरी हत्याकांड में जैसा एक डेलीगेट बनाया गया था, 6 नवंबर तक का समय दिया गया था, क्या कहेंगे? हैं 6 नवंबर तक का समय दिया गया था जी। देखो उसमें 21 आदमियों की कमेटी बन रही है, उसमें कुछ ना कुछ होगा। जो हमारी जो कमेटी बन रही है, जो निर्णय लेगा उसके आधार पर काम होगा। उसमें किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं, कार्रवाई अगर नहीं चल रही ना, कार्रवाई कर रहे हैं, हमारे को मुकदमे लगा रहे हैं, कार्रवाई क्यों चल रही? आज फिर पेपर में आ रहा, कार्रवाई इनकी तरफ से चल रही, इन्हें वोट भी दो और ये मुकदमे लगाओगे। ये तो लोग कह रहे अब जूत घर हो, एक जूत घर, उसमें आदमी जाएगा भीतर, उसमें जूते लग जा, बाहर आकर बोलता नहीं, तो यही इनका मामला हो रहा। वोट भी दे दो और हमारा इलाज कर रहे त्यागियों का, ब्राह्मणों का। अब जा नंबर इनका बहुत दिन हुए गए, धर्म के नाम पर वोट लेते हो, धर्म के नाम पर वोट लेते हो इनको, हिंदू मुस्लिम के नाम पे। क्या दीपक त्यागी हिंदू नहीं है क्या? योगी जी के पास 5 मिनट का टाइम नहीं था, डीजीपी और गृह सचिव मिलते हैं उनको। तो हमारा तो निवेदन है, थोड़ा सा आप भी से दिखाई दिया, योगी जी लो चले जाए, योगी जी थाना नाश बनाना लग रहे हैं, MP MLA देख लियो ना।
इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।